इलेक्शन का डंका बज चुका है। लोकतंत्र का उत्सव 5 राज्यों में चल रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। दिसंबर के महीने में इन 5 राज्यों पे वोटिंग है और 3 दिसंबर को मतदान पेटियां खुलेगी और पता चलेगा कि किसकी किस्मत में है चीफ मिनिस्टर की जादुई कुर्सी इन 5 राज्यों की। आज हम बात करते हैं राजस्थान की। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सूबा, 200 विधानसभाओं का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसमें अब तक 13 नेता इस जादुई कुर्सी का आनंद ले चुके हैं। करीब करीब 4 बार यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। तो आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में अब तक कौन कौन चीफ मिनिस्टर रहा और उनका कार्यकाल कब कब का रहा। सबसे पहले बात करते हैं हम 1949 के अंदर, जब राजस्थान में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक नेता हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक ये हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर के पास जोबनेर नाम के कस्बे के से आते हैं, और उन्होंने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में CS वेंकटाचारी, जो बेसिकली कर्नाटक कोलार के थे, लेकिन कुछ समय के लिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। ये राजस्थान के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद में 26 अप्रैल 1951 से लेकर 3 मार्च 1952 तक राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर के और बड़े प्रसिद्ध उस जमाने के गांधीवादी नेता जय नारायण व्यास ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, जो 26 अप्रैल 1951 से लेकर 3 मार्च 1952 तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में राजस्थान के पहले प्रॉपर विधानसभा चुनाव हुए और राजस्थान के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उससे पहले राजस्थान के एकीकरण का एक प्रोसेस चल रहा था, तो उस टाइम में टेम्परेरी लेवल पे कुछ चीफ मिनिस्टर बने जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हुए वहाँ पर अपॉइंट किए गए। लेकिन पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर टीकाराम पालीवाल थे, जो 3 मार्च 1952 को उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, जो बहुत कम कार्यकाल तक उनका कार्यकाल रहा। 31 अक्टूबर 1952 तक ही उनका कार्यकाल रहा। दौसा के थे वो, और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बने अगेन राजस्थान के उस जमाने के सबसे कद्दावर और प्रसिद्ध नेता जय नारायण व्यास, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1952 से लेकर 12 नवंबर 1954 तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आम चुनाव हुए। 13 नवंबर 1954 को ओथ लेते हैं राजस्थान की राजनीति में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर का कार्यभार संभालने वाले मोहनलाल सुखाड़िया के। मोहनलाल सुखाड़िया झालावाड़ के कद्दावर नेता, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने करीब करीब 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। पहला उनका कार्यकाल था वो 13 नवंबर 1954 से लेकर 11 अप्रैल 1957 तक रहा। उनका दूसरा कार्यकाल जो रहा वो 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहा। तीसरा कार्यकाल उनका 12 अप्रैल 1962 से लेकर 13 मार्च 1967 तक रहा। उसके बाद में एक थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान का पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा, करीब 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में अब तक, उसमें से पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक ये प्रेसिडेंट रूल रहा। उसके बाद में अगेन मोहनलाल सुखाड़िया 26 अप्रैल 1967 से लेकर 9 जुलाई 1971 तक, यानी कि 13 नवंबर 1954 से लेकर 9 जुलाई 1971 तक निरंतर बीच में करीब 1-1.5 महीने का जो प्रेसिडेंट रूल रहा। उसके अलावा अगर हम काउंट करें तो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे वक्त के चीफ मिनिस्टर रहे। मोहनलाल सुखाड़िया
राजस्थान में आज जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो हम राजस्थान की प्रोग्रेस देख रहे हैं, उन सब की नींव अगर किसी ने रखी है तो वो मोहनलाल सुखाड़िया ने रखी। एक पिछड़े हुए इस राज्य के अंदर सबसे पहले उन्होंने जमींदारी प्रथा यहाँ पर ख़त्म की, और उसके बाद में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो हम आज डेवलपमेंट देखते हैं, कोटा राजस्थान का एजुकेशन हब है, राजस्थान के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आज हम दूसरे स्टेट से कम्पीट कर पाते हैं। लेकिन एक बिल्कुल पिछड़े हुए राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने ये जो डेवलपमेंट है उन सब की नींव रखी। तो मोहनलाल सुखाड़िया का कंट्रीब्यूशन एज ए चीफ मिनिस्टर राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में जोधपुर के ही कांग्रेस के मुस्लिम नेता बरकतुल्ला खां, इन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, जो 9 जुलाई 1971 से लेकर 11 अगस्त 1973 तक इनका कार्यकाल रहा। बरकतुल्ला खां के बाद में हरदेव जोशी जो बांसवाड़ा के थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली 11 अगस्त 1973 से लेकर 29 अप्रैल 1977 तक, बराबर 5 साल का उनका एक कार्यकाल रहा। और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता के रूप में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का कार्यभार संभाला। लेकिन 29 अप्रैल 1977 को अगेन राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। ये राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक ये राष्ट्रपति शासन रहा। और उसके बाद आम चुनाव हुए, और उसके बाद राजस्थान के राजनीति में एंट्री होती है नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर की, भैरव सिंह शेखावत। सीकर के भी उस जमाने में जनता पार्टी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत, जो आगे जाके भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने। 22 जून 1977 से लेकर 16 फरवरी 1980 तक उनका कार्यकाल रहा। वो राजस्थान में नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर, पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के रहे, जो जनता पार्टी की तरफ से जीत के आए थे, और करीब 3 साल तक उनका कार्यकाल रहा। फिर अगेन चुनाव हुए और अगेन कांग्रेस जीती। उसके बाद में नेशनल लेवल पे 1980 में इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी की वापस सरकार रिपीट हुई और सारी सरकारें सस्पेंड हुई, और उसके बाद में वापस स्टेट्स में भी वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उस जमाने में। तो जगन्नाथ पहाड़िया ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, और जगन्नाथ पहाड़िया जो भरतपुर से आते थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, जो 6 जून 1980 से लेकर 13 जुलाई 1981 तक ही उनका कार्यकाल रहा। करीब 1 साल का, 1.5 साल का, 1 साल और 1 महीने का उनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बदला गया। चीफ मिनिस्टर बने शिवचरण माथुर, जो बेसिकली भीलवाड़ा की मांडवगढ़ विधानसभा से आते थे। शिवचरण माथुर का जन्म एमपी में हुआ था, लेकिन वो भीलवाड़ा से चुनाव लड़ते थे। और शिवचरण माथुर जो है, उन्होंने ओथ ली 11 जुलाई 1981 से लेकर 23 फरवरी 1985 तक, ये उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते हैं हीरालाल देवपुरा कुंभलगढ़ विधानसभा से। ये बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में सबसे छोटा चीफ मिनिस्टर का अगर किसी का कार्यकाल रहा है तो वो रहा है हीरालाल देवपुरा का। कुंभलगढ़ विधानसभा से आते थे। उनका कार्यकाल 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 तक रहा। करीब 17-18 दिन का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में अगेन हरदेव जोशी, जो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बांसवाड़ा से आते थे, उन्होंने वापस चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, जिनका कार्यकाल 10 मार्च 1985 से लेकर 20 जनवरी 1988 तक रहा। उसके बाद में अगेन शिवचरण माथुर अल्टरनेट, हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर वो अल्टरनेटली उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बनते। शिवचरण माथुर ने 20 जनवरी 1988 से लेकर 4 दिसंबर 1989 के अंदर चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल संभाला। और उसके बाद में 4 दिसंबर 1989 से लेकर 4 मार्च 1990 तक हरदेव जोशी चीफ मिनिस्टर है। हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर
इनके कार्यकाल में इतना छोटे से कार्यकाल में इतना डिफरेंसेस है कि मेरे को भी फंबल हो गया। इसका रीजन है कि ये उस जमाने की जो इंटरनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो पब्लिक के सामने उजागर हुई, आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो बीच में खींचतान चलती है वो उस जमाने में इन दोनों के बीच में चलती है। तो अल्टरनेटली इन दोनों के बीच में ये मामला चला। तो थोड़े टाइम के लिए हरदेव जोशी, थोड़े टाइम के लिए शिवचरण माथुर ये चीफ मिनिस्टर बनते गए। उसके बाद में चुनाव होते हैं, जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी होती है और अगेन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और बीजेपी की तरफ से भी पहले चीफ मिनिस्टर जो बनते हैं वो भैरव सिंह शेखावत बनते हैं, बाबूसाह सीकर के। और राजस्थान के अंदर बाबूसाह के नाम से प्रसिद्ध भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल रहता है 4 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक। उसके बाद में अगेन तीसरी बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगता है और वो राष्ट्रपति शासन जो है 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक ये प्रेसिडेंट रूल रहता है। उसके बाद में इलेक्शन होता है 4 दिसंबर 1993 से पूरे 5 साल का कार्यकाल 29 नवंबर 1998 तक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। उसके बाद चुनाव होता है 1 दिसंबर 1998 को एंट्री होती है राजनीति के जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत की, जो आज वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक गहलोत सोनिया गांधी के काफी नजदीकी और उस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी की जस्ट एंट्री होती है और एंट्री होते ही तो मेरे ख्याल से वो अपने जो शुरुआती डिसीजंस लेते हैं उसमें पहला डिसीजन ये होता है कि अशोक गहलोत को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो पहली बार चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते हैं राजनीति के जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत 1 दिसंबर 1998 में और उनका कार्यकाल चलता है 8 दिसंबर 2003 तक। उसके बाद चुनाव होते हैं, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, लेकिन इस बार भैरव सिंह शेखावत नहीं होते हैं और एंट्री होती है राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री की, वसुंधरा राजे सिंधिया की, ग्वालियर राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की बहू। बेसिकली राजस्थान के अंदर जो 2 प्रमुख जातियों का इम्पैक्ट रहता है चुनाव में, जाट और राजपूत, तो राजपूतों की बेटी और जाट राजघराने की बहू के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया को। और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती है 8 दिसंबर 2003 को, जिनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2008 तक चलता है। अगेन फिर चुनाव होते हैं, बीजेपी हारती है, कांग्रेस जीती है, अशोक गहलोत अगेन चुनाव चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते हैं 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक उनका कार्यकाल रहता है। फिर अगेन कांग्रेस आती है, बीजेपी जीतती है, वसुंधरा राजे सिंधिया 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक वसुंधरा राजे सिंधिया चीफ मिनिस्टर रहती है। फिर 2018 में चुनाव होते हैं, बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीतती है। 17 दिसंबर 2018 को राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते हैं और अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू वसुंधरा राजे सिंधिया, राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत या कोई तीसरा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में इन दोनों के खिलाफ बगावत जग जाहिर है। तो देखते हैं कि 3 दिसंबर को जनता जनार्दन क्या फैसला देती है और अगले 5 साल के लिए इस जादुई कुर्सी के ऊपर कौन विराजमान होता है, राजस्थान की राजनीति का किंग कौन बनता है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जय जय राजस्थान।